नमस्कार। SYBA हिंदी सेमेस्टर 4 इस व्याख्यान में आप लोगों का पुनश्च स्वागत। नवगीत जो है ये गीत नंबर 6वां हम देखेंगे कि ये गीत नंबर 6वां जो है गुलाब सिंह द्वारा ये लिखित गीत है। यहाँ गुलाब सिंह जो है वे आधुनिक हिंदी नवगीत कवियों में गुलाब सिंह का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके गीतों में काव्य में सकारात्मकता की सोच का दर्शन होता है। श्रमिकों के प्रति उनकी संवेदना यहाँ दिखाई देती है। युवा पीढ़ी के लिए संदेश देते हैं कि जीवन की सार्थकता मेहनत पर निर्भर है, साथ ही साथ दूसरों के लिए कुछ करने की जिम्मेदारी भी बताते हैं। यहाँ इनका जो गीत है उन्हें पुकारो, ये पहले गीत देख लेते हैं और उसके बाद में हम इस गीत का भावार्थ देखते हैं। यहाँ उन्हें पुकारो, ये जो गुलाब सिंह जी का जो गीत है ये देखते हैं। उन्हें पुकारो, जीवित जड़ में पानी डालो, फूल खिलेंगे धरती की झुरिया, सूखती छोटी नदियाँ, रटती रेत लहर की शीतल शब्दावलियाँ। साधो समय तो बंजर में अंकुर निकलेंगे, जो उजाड़ वीराने में निर्भय बसते हैं। जंगल पर्वत काट कूट राहें गढ़ते हैं, उन्हें पुकारो ऊंचाई की और चलेंगे। हरकत तरफी पर वाले सब संग्रह छींचेंगे, ठोकर से ही पत्थर सभी पसीजेंगे, बहसों से ही विषय विमर्शों के बादल। तो इस तरह से ये यहाँ गुलाब सिंह जी का यहाँ गीत है। इस गीत में ये गीतकार कहते हैं कि हमें क्या करनी चाहिए कि प्रस्तुत गीत में उन्हें पुकारो में यह बताया गया है कि कितना भी धन दौलत कमाओ, धन का संग्रह करो, वह एक दिन यही नष्ट होने वाला है और यहीं पे रहने वाला है। किंतु जो मेहनत मजदूरी करते हैं उन्हें सहायता करो तो हम ऊंचाई की ओर जाएंगे। कवि कहता है कि जीवित जड़ में पानी डालोगे तो फूल खिलेंगे। यही सही है, तब भी तो यही है कि जो भूखा है उसे भोजन दो, तो उस भूखे के चेहरे पर प्रसन्नता आएगी, उनका मन तृप्ति से भर जाएगा, उसके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। जिस पेड़ की जड़ मर चुकी है उसे कितना भी पानी डाला जाए तो भी वह पेड़ फल फूल से हरा भरा नहीं हो सकता है। हम अगर हाथ ठान ले तो सब कुछ हमारे लिए संभव है। धरती धूप से फट चुकी हो, नदियाँ सूख चुकी हो, फिर नदियाँ सूख चुकी हो तो यहाँ धरती धूप से फट चुकी हो, नदियाँ सूख चुकी हो, फिर उचित समय पर कार्य करे तो बंजर में भी अंगूर उगा सकते हैं। कवि कहता है जो लोग उजाड़ वरान में निर्भय होकर बरसते हैं, जंगल पर्वत काट कर रास्ते गाड़ते हैं, उन्हें पुकारो और
अर्थात मेहनत और अभावों से जिंदगी जीने वाले, जीवन व्यतीत करने वाले लोग जो है और मेहनत और अभावों से रहने वाले लोगों के प्रति हम संवेदनशील बनने चाहिए। आखिर संपत्ति का कितना भी संग्रह किया वह एक दिन यही रह जाएगी। जो भी विषय है वह उन पर बहस हो, विचार विमर्श हो, तभी किसी प्रश्न का समाधान हो सकता है। अतः जीवन में सकारात्मकता, मेहनत, परिश्रम, परोपकार, विचार विमर्श आवश्यक है, जो समस्याओं का समाधान करने के उपाय है। इसलिए यहाँ कवि गुलाब सिंह जी कहते हैं कि उन्हें पुकारो मतलब जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो श्रम करते हैं, उन्हें पुकारो। ऐसा अप्रत्यक्ष तौर पर यहाँ इस गीतकार का कहना है। ये 6वें नंबर का गीत था। अब 7वें नंबर का जो गीत है वो है यहाँ जो बताया गया, बहुत गहरे है पिता। यह जो 7वें नंबर का जो गीत है, यहाँ अनूप अशेष करके ये गीतकार जो है, इनका ये गीत है। और वो यहाँ कहते हैं कि पिताजी के बारे में यहाँ इस लेखक ने बताया हुआ है कि बहुत गहरे पिता। यहाँ जो गीतकार जो है, गीत और नवगीत की धुरा मानवीय संवेदनाओं के विविध अभावों पर आधारित रही है। जहाँ मनुष्य अपने आसपास की जिंदगी में बिखरे हुए आत्मीय संबंधों के अनियमित से जुड़ा है। नवगीत का रागत्व इसी संवेदना से संस्पर्शित है। नवगीत का परिप्रेक्ष्य समाज परिवार के विस्तृत सांस्कृतिक परिवेश को आत्मसात किए हुए है। बदलते हुए जीवन मूल्यों की तहत संपूर्ण संस्कृति विरासत नवगीतों में अधिक मुखर हुआ है। यहाँ प्रस्तुत गीत जो है कि प्रस्तुत गीत बहुत गहरे है पिता। पहले ये गीत देखते हैं कि वह प्रस्तुत गीत में जो कहा है कि बहुत गहरे है पिता, ये जो है ये गीत पहले देखते हैं और उसके बाद में उस गीत का भावार्थ देखते हैं। बहुत गहरे है पिता, पेड़ों से भी बड़े, उंगलियां पकड़े हुए हम पाँव में उनके खड़े, भोर के है उगे सूरज, सांझ सवाजवाती, घर के हर कोने में उनके गंध की पाती, आँखों में मीठी छुअन, प्यास में गीले घड़े, गीता घर के बड़ी छत है, डूबे में है नाव, नहीं दिखती ठेस उनकी, नहीं बहते घाव, दुख गुमाए पिता, सुखों से भी लड़े, धार हाशिए की रहे, खलिहान में रीते। इस तरह यहाँ जिंदगी के 4 दिन कुछ इस तरह बीते, मोड़ कितने भी मिल आए, पाव अपने अड़े। इस तरह बहुत गहरे है पिता। ये जो गीत जो है, इस गीत में यहाँ कवि अनूप शेष कहते हैं कि अनूप शेष यहाँ कहते हैं कि पिता की छत्रछाया में संतान निश्चिंत रहती है। यहाँ पिता की छत्रछाया में संतान निश्चिंत रहती है। पिता, इस गीत में पिता का अस्तित्व कितना महत्वपूर्ण होता है तथा पिता कितनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है। पिता की छत्रछाया में संतान हमेशा निश्चिंत होती है। पिता परिवार के लिए पेड़ है जो हमेशा धूप, वर्षा, ठंड स्वयं झेलता है और परिवार के सदस्यों से परिवार के सदस्यों को बचाते रहता है। यहाँ अनूप अशेष कहते हैं पिता बहुत ही गहरे होते हैं।
पेड़ों से भी बड़े होते हैं। उनकी उंगलियां पकड़कर हम उनके पाँव में खड़े होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक घर के हर कोने में पिता का अस्तित्व मौजूद होता है। पिता की आंखों में मीठी चुवन प्यास में गीले धड़े की तरह होते हैं। पिता के कारण घर है, पिता संतान के लिए छत है, पिता जिंदगी का वह नाव है जो हमें डूबने से बचाती है। पिता अपना और परिवार का दुख सहता है। वह अपने घाव कभी किसी को दिखाता नहीं है। वह स्वयं दुख सहता है और परिवार को सुख देता है। पिता की पूरी जिंदगी परिवार का निर्वाह करने के लिए खेत खलिहान में बीत जाती है। उनके जीवन में कितने भी संकट आए, उतार चढ़ाव आए, किंतु वे अपने संकटों का सामना डट के करते हैं। आनंद अगध के पैर की तरह वे जिंदगी में डटे रहते हैं। इस प्रकार कवि अनूप अशेष जी ने प्रस्तुत गीत के माध्यम से पिता का महत्व प्रतिपादित किया है। पारिवारिक परिवेश में पिता का अस्तित्व क्या मायने रखता है तथा पिता का जवाबदेही कितनी उदात्त होती है, इन बातों का एहसास कवि ने इस बहुत गहरे है पिता इसमें करवाया है। संक्षेप में ये आप लोगों को समझाने की कोशिश की हुई है। इसके बाद में यहाँ बुद्धिनाथ मिश्र का गीत आता है। बुद्धिनाथ मिश्र ये जो है यह बुद्धिनाथ मिश्र आज के समय के ये बुद्धिनाथ मिश्र का 8वें नंबर का यह गीत है। यहाँ वे कहते हैं बुद्धिनाथ मिश्र आज के समय के ऐसे गीतकार हैं जिनमें न चेतना के साथ साथ गीति काव्य के सारे गुण मौजूद है। इनके गीतों में हम युग की धड़कन और साधारण जन की पीड़ा मिलती है। इनके गीतों में गेयता, इनके गीतों में वे जीवन का सत्य है। प्रस्तुत गीत यहाँ बुद्धिनाथ मिश्र का प्रस्तुत गीत जो है वह है उन्हें कोस्ती गीत, कोसी गाती, ये इनका गीत है। पहले इस गीत को देख लेते हैं और उसके बाद में उस गीत का भावार्थ देखते हैं। ये 8वें नंबर का यहाँ जो गीत है, कोसी गाती। कोसी गाती कमला गाती, काली गाती है, नदियों के संग धरती की हरियाली गाती। फागुन के दिन 4 है, बाकी दिन सावन के, ले लेकर हिस्से में आया यह बुझवान के। अपना दुख 12 मासा सुख तो पाती है, झिझिया का वह नाच बसा है जिसके प्राणों में। चारों धाम बस उसका खेत खलियानों में। मोहा गटवारी लुक छिपकर उसे बुलाती है, गाँवों में पुरवा पुछवा है, दिल है सीने में, क्या रखा है शहरों में। तिल तिल कर जीने में, दिशा भूल है यहाँ से 7.5 है। तो इस तरह यहाँ ये बुद्धिनाथ मिश्र जी का गीत है। इस गीत में कवि कहता है कि कोसी गाती में गांव और शहर की सभ्यता को यहाँ बताया गया है। सांस्कृतिक धरताल पर गांव का वह सहज सरल सुंदर जीवन शहरों में कहाँ नजर आता है। शहर तो अनेक समस्याओं से भर पड़ा है। शहर में मनुष्य नहीं रहता, वह निर्जीव मशीनी की तरह बन जाता है और जिंदगी जीता है। प्रस्तुत गीत में कवि पहले गांव की सहज सुंदर छवि का वर्णन करता है और अंत में शहर की जिंदगी कितनी त्रस्त व्यस्त है इसका वर्णन करता है। कवि कहता है कि गांवों की लड़कियां गाती
गीत गाती है, तो नदियों के संग धरती की हरियाली भी गाती है। फागुन होली के 4 दिन त्योहार मनाते हैं। सावन के दिनों में मंगल गाया जाता है। गांव की लड़कियां फागुन में फाग मनाती है, सावन में मंगल गीत गाती है और अपना दुख व्यतीत करने वाला 12 मास का गीत गाती है। उनके लिए सुख और दुख में उतना ही अंतर है जितना कि अंगूठा और तर्जनी के मध्य होता है। कहीं गांव की लड़कियां कुआर के महीने में छोटे छोटे छंदों को घड़े में दिखाकर घड़े में जल भरकर नाच करती है। गांव की सभ्यता के लिए तो खेत खलिहान ही चारों धाम है। महुआ की उसकी पत्नी लड़की छुपाकर बुलाती है। गांव में पुरवाई है पर पछवाई है। गांव के लोगों के सीने में दिल है, इसलिए अपना गांव और अपना गांव की संस्कृति ही उत्तम है। क्या रखा है शहर में, शहर का आकर्षण क्यों, यह प्रश्न चिन्ह कवि ने किया हुआ है। शहर का जीवन तो पल पल घुटन भरा हुआ है। ऐसा जीवन जीने में क्या मजा है। गांव का जीवन तो शुभ है और शहर का जीवन अशुभ है। शहर में मनुष्य के जीवन में हमेशा साढ़े साती होती है, अर्थात नित्य झंझटों से समस्याओं से घिरा हुआ होता है। इस प्रकार कवि बुद्धिनाथ मिश्र ने गांव और शहर की जिंदगी का तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत कोसी गाती इस गीत में किया हुआ है। गांव की सभ्यता को उत्तम और शहर की सभ्यता को का निम्न कोटि का माना जाता है, यह कवि ने बताया हुआ है। इसके बाद में आता है श्याम सुंदर दास दुबे का 90वें नंबर का गीत। ये श्याम सुंदर दास दुबे जो है, ये यहाँ उन्होंने भी भारतीय संस्कृति मतलब ग्रामीण संस्कृति जो है, ग्रामीण संस्कृति के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। दुबे जी ये जो है, इनका जो जीवन जो है स्वातंत्र्य उत्तर रचना हिंदी रचनाकारों में श्याम सुंदर दुबे का विशेष स्थान रहा है। ललित निबंध, कविता, कथा साहित्य, नवगीत समीक्षा आदि प्रमुख विधाओं में आपका योगदान रहा है। आपके लेखन में लोक परंपरा अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक छवियों की आंतरिकता के साथ जुड़े हैं। यहाँ इनका जो गीत है कि तीरथ घाट बीकाने, यहाँ तीरथ घाट बीकाने जो है, पहले गीत देखते हैं और उसके बाद में फिर देखते हैं कि यहाँ गीतकार क्या कहते हैं। हाट बिकाने बाट बिकाने, सारे आम चौराहे ऊपर, आम अपन सारे ठाट बिकाने, घर में घुसी दुकान हमारे, गिरवी रखे महल चौबारे, अगड़ खगड़ में हम बदले, किए व्यर्थ के कागज कारे, एक बिसाती ऐसा आया, लाद नदी ले आया गया शहर को, अपने तीरथ घाट बिकाने। सोने के दिन पीतल निकले, रात की नींद चुराई चोरों, कैसे प्यास बुझेंगी अपनी, दर के भसके हुए सकोरों। भूखे पेट प्रवचन सुनते, घर की फटी चिंती रामायण, पुरखों की आखिरी निशानी, अपने चकिया पाट बिकाने, शहर दर शहर बच्चे भटके, सपने गटर मोरियों के अटके। यहाँ पकीजों में बटी जिंदगी, हुए न काम पापा के खटके, जो थे खुद मुख्तर, कचहरी जिनकी बैठक, हाथ कबाड़ी बारी बारी, उनके रेशम टाट बिकाने। यानी यहाँ तीरथ भी बिका जाता है।
ऐसा अप्रत्यक्ष तौर पे, मतलब हमारे जो तीर्थ स्थल जो है वो तीर्थ स्थल भी आज हम बेचने के लिए निकले हैं, ऐसा कवि अप्रत्यक्ष तौर पर कहता है। और हम शहरी संस्कृति का हमारे ऊपर हाव हो गया है, हम ग्रामीण संस्कृति या देहाती संस्कृति को हम पूरी तरह भूल गए हैं, ऐसा भी यह कवि कहता है। कि प्रस्तुत गीत में तीर्थ घाट बिकने में कवि ने शहरीकरण के कारण किस प्रकार गांव की संस्कृति की सभ्यता लुप्त हो रही है, इसका चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया है। गांव का आदमी शहर में के आकर्षण के कारण गांव छोड़कर शहर की ओर बढ़ रहा है, दौड़ रहा है। शहर की चक्काचौंध करने वाली यहाँ उनकी सभ्यता को पाने की लालसा में गांव का आदमी अपना वैभव दांव पर लगा देता है और जमीन जायदाद घर दार सब बेचकर शहर की ओर जा रहा है। कवि ने यही चिंता गीत में प्रकट की है। कवि कहता है कि शहरी आकर्षण को पाने के लिए गांव का आदमी सारे आम अपना ठाट बिकने पर उतारू हो रहा है, घर में बाजार प्रवेश कर रहा है। सुख सुविधा की चीजें खरीदने के लिए लोग घरदार गिरवी रखते हैं और रखते नजर आते हैं। बाजारवाद हम पर हावी हो रहा है। अपने तीर्थ घाट तक बेचकर शहर की ओर हम जा रहे हैं। शहर में बसा गांव का आदमी महसूस करता है कि सोने के दिन पीतल निकले, अर्थात शहर का आकर्षण कितना नकली और खोखला रहता है, इसका वर्णन कवि ने यहाँ किया है। रात की नींद चोरने से उन्होंने चुरा ली है, यह महसूस करता है कि कभी टूटे फूटे मिट्टी के प्यालों में प्यास बुझा करती थी, अब ऐसा नहीं होता है। इधर घर की फटी चिंदी रामायण पुरखों की आखिरी निशानी चकिया पाठ पर बिका जा रहा है, उधर भूखे पेट साधु महात्माओं का प्रवचन सुनते हैं। पढ़े लिखे बच्चे अपने सपने पूरा करने के लिए शहर दर शहर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। जिंदगी पैकेजों में बढ़ गई है कि पिता कचहरी में बैठते हैं, वह सलाहकार का काम करते थे, अब उनके हाथ में भी कबाड़ी का धंधा आ गया है, उनके भी रेशम टाट बिकने का समय आ गया है। इस प्रकार प्रस्तुत गीत में वर्तमान निजीकरण, भूमंडलीकरण, बाजारीकरण का प्रभाव गांव की सभ्यता को ग्रस्त कर रहा है। इसका संकेत यहाँ श्याम सुंदर दुबे ने दिया हुआ है। इस तरह ये जो गीत है, ये गीत यहाँ इस गीत का भावार्थ संक्षेप में समझाने की कोशिश की हुई है। अगला जो गीत है वो है उमाकांत मालवीय का 10 नंबर का जो गीत है, इसमें गंगोत्री में पन्ना झूले, यह इस गीत का यहाँ शीर्षक है। पहले इस गीतकार का या इस कवि का परिचय कर लेते हैं और यहाँ ये बताया गया है कि आज के इस बदलते युग में रचनाकार भी बदल गया है या उनकी रचना भी बदल गई है। वह आज विवश है अनैतिक दबावों और विपरीत परिवेश के मध्यम संघर्ष को। वह संघर्षशील रचनाकारों में उबले वाले प्रमुख कवि उमाकांत मालवीय का यह वर्णन परिचय है। आप एक
स्वाभिमानी संपन्न रचनाकार। आप लंबे समय तक नवगीत से जुड़े रहे हैं। नवगीत स्वयं आदर्शों, मूल्य और नैतिकता का काव्य है। इनके गीतों में अतीत के अंश, भारतीय प्रथाएं, त्योहार, उत्सव आदि मोहक लगते हैं, क्योंकि इस स्नेह और सुखद वातावरण की अनुभूति यहाँ उन्हें होती है। प्रस्तुत गीत जो है गंगोत्री में पलना झूले में गंगा के जन्म से लेकर उसका विवाह तथा पुत्र प्राप्ति तक के जीवन का वर्णन यहाँ किया गया है। गंगा नदी का मानवीकरण रूप यहाँ प्रस्तुत किया हुआ है। पहले देखते हैं गंगोत्री में पलना झूले। गंगा मैया गंगोत्री में पलना झूले, आगे चले बकाया, भगीरथी गुटरन डोले, शैल शिखर की छैया, छीन छिपती छीन होले होले खिलके, छीन ता सा व बोले, अबराया के गोड़ी काढ़े, ठमकट ठमकट रोले, घाटी घाटी दही दही कर चहके सोन चोरिया, पाओ पर पहुड़ा कर पर्वत गाये खांता खोए, पट्टी पूज रही है वर्ण व्रत की परिक्रमा कर, बालों में रुमाल फेना का दौड़े गाये हर हर, चढ़ती उमर चौकड़ी भरती छूट गई लकड़ियां, भले लंगे लगे मुग्ध को अपनी ही प्यारी परछाइयां, दिन ही दिन उगिया छोटी पड़ती गदराए तरुणाइयां। इस तरह पोर पोर चटके मादकता लहराए अंगड़ाइयां, दोनों तट प्रियतम शंतु की फेर रही है पहिया, छूट गया मायका बर्फ का बाबुल की अंगाइया, भूख कही देवर व्रत रहते दूध भरी है छाती, दौड़ पड़ी ममता की मारी, तजकर संग जाए सयांती, गंगा नित्य रंभाती, फिरती जैसे कपिला घाया, सारा दे ध्रुततुर बेटा वत्स गंगा मैया। यहाँ गंगा के बारे में प्रस्तुत गीत में कवि कहता है, गंगा का जन्म गंगोत्री में हुआ है, इसलिए गंगोत्री में पलना झूले, गंगोत्री में वह छोटी बालिका का रूप में होती है जहाँ उसका जन्म हुआ है। गंगोत्री में वह जन आगे बढ़ती जाती है, तब मानो वह बालिका घुटनों के बल चलती है। गंगा का दूसरा नाम भगीरथी भी है। वह भगीरथी हिमालय पर्वत के शिखर से छोटे प्यारे बच्चों की तरह घुटनों पर लौटते लौटते आगे चलती है। क्षण में वह वन में छिपती है, क्षण में किलकारी भरती है, क्षण में वह ताशा बोलने छोटे छोटे पैरों पर चलती है। महसूस होता है कि उनके आंगन में घटी घाटी से सोन चिड़िया चहकती है, उनके पाँवों में लेकर परखा गाता है। वर्णव्रत की परिक्रमा करना जैसे मानो बालों में फेन का रुमाल बांधा हो और दौड़ती हुई हर हर शिव शिव का जय घोष वह करती है। गंगा आगे जवान यौन भरी युवती का रूप धारण करती है। उसका बचपना छूटता है। यौवन प्राप्ति युवती नायिका गंगा को अपनी परछाई प्यारी लगती है। दिन ब दिन उसकी अंगाइयाँ छोटी हो पड़ती है, अर्थात गंगा की धारा विस्तृत होती है, उसके शरीर अंग में परिवर्तन होता है। यौवन आगमन से अंग अंग खिलने लगता है, अर्थात गंगा की धारा उसके किनारे, उसका पात्र, उसकी गहराई में परिवर्तित होता है। उसके अंग अंग में मादकता प्रकट होती है, जैसे वह अंगड़ाई भरती है। उस यौवन प्राप्त गंगा के दोनों तट किवारे जैसे
उसके प्रियतम शांतनु की बाहों में हो। गंगा का विवाह शांतनु से होता है। हिमालय का उसका गाय का मायका बबूल का आंगन छूट जाता है और शांतनु के संग एक रूप होती है। गंगा और शांतनु ने देवव्रत पुत्र की प्राप्ति होती है। भूखा देवव्रत जब पुकारता है उसकी छाती देह भर जाती है। माता की मारी संग संगयती छोड़े छाड़ कर दौड़े पड़ती है। जैसे कपिला गाय आपने हम्बाड़े के लिए रंभाती है, वैसे ही गंगा इस देश के समस्त बेटों की प्यास बुझाने के लिए यहाँ दौड़ पड़ती है। इस तरह ये जो गीत जो है, ये गीत यहाँ लेखक ने बताया हुआ है। आगे ये जो है कि अगला जो गीत है राम अवतार त्यागी, ये जो है कि राम अवतार त्यागी, ये जो है राम अवतार त्यागी ने यह इस प्रकार उमाकांत मालवीय यहाँ इनका जो गीत जो है यहाँ बताया गया है कि यहाँ अगला गीत जो है मन समर्पित तन समर्पित राम अवतार त्यागी का ये गीत है। यहाँ राम अवतार त्यागी जो है, राम अवतार त्यागी ने यहाँ ये बताया है कि राम अवतार त्यागी यहाँ कहते हैं कि मन समर्पित तन समर्पित। कवि राम अवतार त्यागी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक माने जाते हैं। उनका जो है कि मन समर्पित तन समर्पित ये गीत जो है यहाँ दिया गया है। नवगीत को एक नया रूप दिया उन्होंने दिया हुआ है। आपके गीतों में के विषय में बाल रूप ही रहा करते हैं। त्यागी की बदनसीबी है कि दर्द उनके साथ लगा रहा है। उनकी खुशहाली यह दर्द को ही गीत बनाने का काम उन्होंने किया है। वह ये दर्द में लिखने वाले कवि के रूप में माहिर हैं। गाँव को जितनी भी रियासत उसने लिया है वह स्वयं में वह एक मिसाल है। आधुनिक गीत साहित्य का इतिहास, उसके गीत का विस्तार पूर्वक चर्चा यहाँ किया गया है। यहाँ मन समर्पित तन समर्पित इस कविता के माध्यम से हम देखते हैं कि मन समर्पित तो तन समर्पित, मन समर्पित तन समर्पित, यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ मातृभूमि तुझको अभी कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं आकंचित किंतु इतना हर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाओ सजाकर भाल जब,
स्वीकार कर लेना दया कर यह समर्पण, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण-कण समर्पित। रक्त का कण-कण। माँ दो तलवारों को अलावा न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल भर माल दो चरण की धूली थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घेरी, स्वप्न अप्रतिम स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का कण-कण समर्पित, तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज के थम दो, ये सुमन ले लो चमन की नीड़ का तृण तृण समर्पित। तो इस तरह यहाँ राम अवतार त्यागी का यह गीत है। इस गीत में वह कहते हैं कि समर्पित तन जो है, मन समर्पित तन समर्पित, देश प्रेम का यह गीत है। यहाँ गीत में, इस गीत में जीवन का सार है। इस गीत में देश के प्रति अपनी श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम का वर्णन किया हुआ है या व्यक्त हुआ है। कवि ने स्वदेश प्रेम के प्रति अनन्य भक्ति को यहाँ प्रकट करते हुए तन मन धन तथा जीवन समर्पित करने की यहाँ बात की हुई है। कवि जीवन समर्पित करने का पश्चात भी कुछ और भी भेंट चढ़ाने की इच्छा यहाँ कवि ने व्यक्त की हुई है। इस गीत में कवि ने हृदय में स्वदेश प्रेम का महासागर उमड़ रहा है। वह तन मन धन और अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित कर देना चाहता है। कवि कहता है, हे माँ, मैं दीनहीन तुम्हारे ऋण से पूरी तरह दबा हुआ हूँ। मेरा निवेदन है कि मैं जब भी थाल में अपना सिर सजाकर तुम्हें समर्पित करने आऊं तो तुम दया कर अवश्य स्वीकार कर लेना। मेरा गीत प्राण और एक एक रक्त बिंदु तुम्हें समर्पित है। धरती माता, थोड़ा भी विलंब किए बिना मेरी तलवार की धार पहनी कर मुझे दे दो। मेरी पीठ पर ढाल बांध दो। मेरे हाथ में अपने चरणों की धूल का टीला लगा दो। मुझ पर तेरे आशीर्वाद की छवि छाया कर दो। मेरे सपने जीवन का एक एक क्षण तुम्हें समर्पित है। कवि कहता है, ये धरती माता, मुझे क्षमा करना। मेरी रक्षा हेतु आप मोहों का बंधन तोड़ता हूँ। गाँव घर घर बार आंगन छोड़ता हूँ। आज तेरे दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में तिरंगा ध्वज थमा दो। आज मेरे दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में तिरंगा ध्वज थमा दो। मैं तेरे लिए संपूर्ण संसार का सुख समर्पित करता हूँ। फूल बगीचा बीड़ का घोंसला तृण तृण समर्पित करता हूँ। ये मातृभूमि मैं अपना तन मन और संपूर्ण जीवन समर्पित करता हूँ। इस तरह यहाँ इस कवि की कविता है और यहाँ उन्होंने बताया हुआ है कि तुम्हें तो यहाँ पर हम ये गीत जो है यहाँ पर इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं और अगले व्याख्यान में मिलते हैं। तब तक के लिए यहाँ हम रुकते हैं।